प्रिय दर्शकों, नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि सप्तम भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब सप्तम भाव का संबंध जैसे पता है आपको कि वैवाहिक सुख से है, जीवन साथी से है, दाम्पत्य सुख से है। साथ ही सातवां भाव जो है वो व्यापार को भी दिखाता है, किस प्रकार का बिजनेस होगा, बिजनेस अच्छा होगा कि नहीं, बिजनेस में लाभ होगा या व्यय होगा, इसका पता भी सप्तम भाव से चलता है। अब सप्तम भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है ये देखना बहुत आवश्यक है। उसी पर सप्तम भाव से संबंधित फल निर्भर करते हैं कि सप्तम भाव से संबंधित शुभ फल मिलेंगे या शुभ फल मिलेंगे। ये इस पर निर्भर करते हैं कि सप्तमेश किस भाव में बैठा है। अब सप्तमेश यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो क्या फल देगा। तीसरा भाव जो है वो कम्युनिकेशन से है, संचार से है, ट्रैवलिंग से है। जो शॉर्ट ट्रैवल्स होते हैं उसका संबंध तीसरे भाव से होता है। छोटे भाई बहन जो हैं उनका संबंध भी तीसरे भाव से होता है। तीसरा भाव जो है वो धैर्य का है, पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है। अब यदि सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठता है तो ये दिखाता है कि जो व्यक्ति है उसका जो जीवन साथी होगा धैर्यवान होगा, पुरुषार्थी होगा, काफ़ी मेहनत करने वाला होगा। कम्युनिकेशन की उसमें बहुत अच्छी क्षमता होगी, बातचीत करने वाला होगा और पति पत्नी की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। बातचीत के माध्यम से किसी भी समस्या को वो सुलझा सकते हैं, एक दूसरे से अपनी दिल की बात को कहने वाले होंगे। तो इस प्रकार सप्तमेश यदि तीसरे भाव में बैठता है तो ये काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो सप्तम से नवम है। जीवन साथी के मामले में वो भाग्यशाली होगा। और नवम भाव जो है वो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाता है। तो ऐसे जातक का जो जीवन साथी होगा वो ट्रैवलिंग का शौकीन होगा या किसी ऐसी संस्था में भी काम कर सकता है जहाँ ट्रैवलिंग हो। किसी मार्केटिंग के फील्ड में हो सकता है या किसी ट्रैवल एजेंसी में हो सकता है और ट्रैवलिंग का, यात्राओं का शौकीन होगा। अब तीसरा भाव चूँकि पराक्रम से भी संबंध रखता है तो ऐसे जातक का जीवन साथी आर्मी में भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पराक्रम की आवश्यकता होती है। तो आर्मी में भी ऐसे जातक का जीवन साथी हो सकता है। सप्तम से नवम होने के कारण जो जातक का जीवन साथी होगा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि नवम भाव जो है स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। तो ऐसे जातक का जीवन साथी धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है। अब हमको इसमें यह भी देखना है कि सप्तमेश जो है उसको कौन से ग्रह देख रहे हैं, क्या शुभ ग्रह देख रहे हैं या अशुभ ग्रह देख रहे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ेगा और उस प्रभाव के कारण जो फल होगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अब सप्तम भाव का स्वामी यदि तीसरे में बैठा है और उसको शुभ ग्रह देख रहे हों, जैसे बृहस्पति की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, तो वो जो ग्रह होगा वो शुभ फल देगा और सप्तम भाव से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और इसके विपरीत यदि अशुभ ग्रह देख रहा हूँ, जैसे शनि, मंगल या राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तो वहाँ सप्तम भाव से संबंधित अशुभ प्रभाव भी पड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सप्तमेश तीसरे में बैठा है और चूँकि कम्युनिकेशन को दिखाता है तीसरा भाव, लेकिन उस सप्तमेश पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, मान लीजिए कि शनि की दृष्टि पड़ जाती है उस सप्तमेश पर, तो वहाँ ये दिखाता है चूँकि शनि जो है वो एक अलगाववादी ग्रह है और सप्तमेश पर जब शनि की दृष्टि पड़ जाए तो वहाँ आपस में बातचीत करने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी, चाहे वो दूरी की वजह से आपस में डिस्टेंस हो सकती है, एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। तो वहाँ पर कम्युनिकेशन जो होगा वो उसमें कम हो जाएगा आपस में।
लेकिन यदि शुभ ग्रह की वहाँ पर दृष्टि होती है तो वो बहुत अच्छा होता है, आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, एक दूसरे से बातचीत करके समस्या का हल निकालते हैं। तो इस प्रकार ये देखना आवश्यक है कि जो सप्तमेश है उस पर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, कौन से ग्रह उसके साथ बैठे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, इसमें सप्तमेश शुक्र बन रहा है। शुक्र यहाँ तीसरे भाव में मकर राशि में, तीसरे भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है, उसकी क्या स्थिति है ये भी देखना है। यदि वो बलवान है, केंद्र में त्रिकोण में बैठा है, तो सप्तमेश भी बलवान होगा। जैसे यहाँ तीसरे भाव का स्वामी शनि यहाँ केंद्र भाव में बैठा है, अपनी ऐसे शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन चूंकि केंद्र भाव है ये 10वां भाव, 10वां भाव बलवान होता है, केंद्र में सबसे अधिक बलवान भाव है। तो यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी बलवान स्थिति में है, केंद्र भाव में है, शुभ भाव में है। तो यहाँ पर शुक्र जो है ये शुभ फल देगा, शुभ स्थिति में है और अपनी मित्र राशि में भी बैठा है। तो यहाँ सप्तम भाव का स्वामी एक शुभ स्थिति में है। बृहस्पति भी शुक्र को देख रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है कि बृहस्पति यहाँ भाग्य भाव से उच्च का होकर देख रहा है। तो इस कुंडली में सप्तम भाव से संबंधित काफ़ी अच्छे शुभ फल मिलेंगे और सप्तम भाव से संबंधित काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, जो स्पाउस होगा वो काफ़ी मेहनती होगा, बातचीत करने वाला होगा, चूँकि बृहस्पति की उस पर दृष्टि है तो धार्मिक भी होगा, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। तो इस प्रकार यहाँ शुक्र पर किन ग्रहों का प्रभाव है इसको देखना आवश्यक है। अब मान लीजिए सप्तमेश सूर्य है और सूर्य जो है वो तीसरे भाव में बैठा है। तो यदि सप्तमेश सूर्य होगा तो तीसरे भाव में मेष राशि होगी और वहाँ पर सूर्य की वो उच्च राशि होगी। तो सूर्य जब उच्च राशि का होकर तीसरे भाव में बैठेगा तो वो काफ़ी अच्छा होगा। जीवन साथी जो होगा काफ़ी अधिकार वाला होगा, ऐसी पोस्ट पर हो सकता है जहाँ पर काफ़ी प्रभुता हो, अधिकारी वर्ग का हो सकता है। इसी प्रकार यदि चंद्रमा सप्तमेश बनता है तो वहाँ पर तीसरे भाव में मीन राशि पड़ेगी। तो चंद्रमा जब मीन राशि में बैठ जाएगा तीसरे भाव में तो दिखाएगा कि जीवन साथी काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, दयालु प्रकृति का होगा, काफ़ी भावुक प्रवृत्ति का हो सकता है। अब मान लीजिए कि सप्तम भाव में तुला राशि है, तो जो तीसरे भाव में राशि होगी वो होगी मिथुन राशि। और यदि शुक्र मिथुन राशि में बैठेगा तो चूंकि मिथुन राशि जो है उसका स्वामी बुध है और शुक्र बुध में मित्रता है, तो ये दिखाएगा कि जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी कलात्मक प्रवृत्ति का हो सकता है, क्योंकि एक तो शुक्र सप्तमेश है, दूसरा वो बुध की राशि में बैठ गया। तो वहाँ आर्ट के क्षेत्र से जीवन साथी हो सकता है, किसी ड्रामा आदि से संबंधित उसका संबंध हो सकता है, एक्टिंग से संबंध हो सकता है, या चूँकि बुध कम्युनिकेशन का भी ग्रह है तो जो जीवन साथी है जर्नलिज्म से भी संबंध रख सकता है, संपादक हो सकता है। तो इस प्रकार दर्शकों सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है उसके आधार पर भी ये निर्णय होगा कि जो स्पाउस है उसका जो प्रोफेशन है वो किस प्रकार का हो सकता है और उससे जो संबंध है व्यक्ति का वो किस प्रकार का होगा। सप्तमेश पर किन ग्रहों की दृष्टि है, वो ग्रह शुभ हैं कि नहीं, वो ग्रह शुभ हैं या अशुभ हैं, उसके आधार पर भी परिणाम में अंतर आ सकता है। यदि शुभ ग्रह से दृष्ट है सप्तमेश तो वहाँ सप्तम भाव से संबंधित शुभ परिणाम मिलेंगे, जीवन साथी से संबंधित शुभ परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि अशुभ ग्रह देख रहा हो तो वहाँ पर सप्तम भाव से संबंधित अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। अब चूंकि तीसरा भाव पुरुषार्थ से भी संबंध रखता है तो जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं वहाँ पर देखा गया कि उनको काफ़ी पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, धैर्य की, पुरुषार्थ की काफ़ी आवश्यकता रहती है। सप्तम भाव भी चूँकि व्यापार को दिखाता है, बिजनेस को दिखाता है, और सप्तम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में बैठता है
तो ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो बिजनेस से भी रिलेटेड हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार दर्शकों आपने देखा कि सप्तम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में बैठता है तो वो किस प्रकार के फल देता है। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो या लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।